जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। आज मुझे काफ़ी टाइम बाद अंकल के घर पे आने का मौका मिला है। मैं कई दिनों से मतलब सारिका मुझे कहती थी आंटी आप चलो, आंटी आप चलो, लेकिन मेरा उसके साथ आना ही नहीं हो पा रहा था। आज भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं आ पाऊंगी। ये निशा का फ़ोन आया कि निशा बोले कि आंटी आपने चलना है। मैंने कहा हाँ मुझे ले जाएगी तो मैं भी ज़रूर चलूँगी। तो बस एक ज़रिया सा बना सारिका से, निशा से, इस तरह से यहाँ पे पहुँची मैं। उसके लिए तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मेरी मैं 2014 से गुरुजी से जुड़ी। मुझे पहले सब कहते थे कि किसी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे छतरपुर मंदिर में गुरुजी हैं, वो ना अमीरों के गुरु हैं। तो उस समय तो कुछ मेरी हालात कुछ ऐसे थे कि बहुत बुरे वक्त से दौर गुजर रहा था। तो उसने मुझे अपने घर में स्वरूप दिखाए, कहता देख ये हैं और ये देख अमीरों के गुरुजी हैं। मैंने अपने मन में सोचा यार ये बोल रहा है कि अमीरों के गुरु हैं तो मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ। अमीरों के गुरु तो अमीर लोग ही जाते होंगे वहाँ पर। ठीक है चलेंगे, देखते हैं, जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता था। उससे पहले मैं राधा स्वामी जी हैं जो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज है, उनको मानते थे। उनका नाम दान बकायदा लिया हुआ था मैंने। लेकिन मैं उनके सत्संग में जब भी जाती थी मुझे उनका सत्संग समझ नहीं आता था। धीरे धीरे मेरा वहाँ पे जाना ही बंद हो गया। मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि उनके बीच में उन्होंने बोला कि ना मतलब ड्रिंक करना है, ना मांस मदिरा, कुछ भी नहीं बनना चाहिए घर में। मैंने कहा घर में हस्बैंड वो लोग पीते थे तो मैंने कहा क्या करूँ, मेरे नाम दान तो ले लिया, अब तो मुझे भार पड़ रहा है मेरे सिर पे, मैं क्या करूँ। मेरा फिर जाना मेरा धीरे धीरे वहाँ बंद हो गया। जैसे मुझे ये पता चला कि ये मंदिर वहाँ पर गुरुजी का छतरपुर में मंदिर है, पता चला तो धीरे धीरे मैंने कहा चलो जाते हैं। मैं और मेरी देवरानी दोनों जने हम लोग बाय बस से चले गए। बाय बस से जैसे ही गए वहाँ पर तो इतनी अच्छी वाइब्स आई, इतनी अच्छी वाइब्स आई। अंदर जाके तो बस जब हॉल में बैठे हम, वो तो नज़ारा ही बड़ा अलग था गुरुजी महाराज का। साक्षात ऐसा लग रहा था कि गद्दी पे बैठे हुए हैं और उनसे हम अपनी विपदाएं, मैं अपनी बोली जा रही हूँ, आंसू झरझर बहते जा रहे हैं। फिर उसके बाद भी बीच में भी ऐसा हो गया कि मुझे फिट्स पड़ते हैं। तो मेरी काफ़ी सालों से दवाई चलती आ रही है। एक दिन इतना गुस्सा आया, मैंने दवाई उठाई और गुरुजी के आगे ऐसा करी। मैंने कहा ये पड़ी है दवाई, अब आप बताओगे कि खानी है कि नहीं खानी। पड़ी रही, मैं खाई नहीं। मैं कहा जब तक आपका हुक्म नहीं होगा तब तक मैं दवाई नहीं खाऊं। लेकिन उन्होंने दूसरे तीसरे दिन मुझे फिट पड़ गया। मैं उनका इशारा समझी कि हाँ वो बोल रहे हैं कि तुझे अभी दवाई खानी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ पहले दवाई खाते हुए भी मुझे फिट्स पड़ जाते थे। लेकिन जब से गुरुजी के पास दवाई रखी और फिर उन्होंने बोला कि तुझे खानी ही पड़ेगी, उसके बाद से मुझे फिट्स नहीं पड़े। दवाई मेरी रेगुलर चल रही है। तो मन में यही मानिए कि हाँ ये लगता है कि मुझे खाते ही रहना है। और बाकी इनकी ब्लेसिंग्स तो हर वक्त मिलती रहती हैं। सत्संग में तो बहुत है, खड़ी रहो तो यहाँ खड़ी रह जाऊंगी मैं तो बिल्कुल ही। मेरे बेटी की शादी होनी थी तो मुझे जो लड़का मिला वो बंगाली, नॉन वेजिटेरियन सब कुछ उनका, तो और बिल्कुल नास्तिक, मानते ही नहीं थे वो तो गुरुजी को। तो अब मेरी बेटी ज्योति बोली कि मम्मा वो लोग बंगाली हैं तो वो पूजा पाठ नहीं करते। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तुमने रिश्ता अपने करना है, दोनों एक साथ होना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी हुई, गुरुजी को बिठाया, गुरुजी गद्दी लगी, 3 दिन तक गद्दी लगी रही गुरुजी की। 3 दिन जैसे उस टाइम पे कोविड टाइम चल रहा था और वो बड़ा मंदिर बंद था। चूड़ा चढ़ाना था तब भी गुरुजी के दर पे गेट पे चूड़ा लगवा के आए। शादी हुई, शादी के बाद भी माथा टिका के गुरुजी घर पे विराजमान है। 3 दिन तक विराजमान रहे। शादी गुरुद्वारे में ही हुई, गुरुद्वारे पे जाके दी हमने। आज वो दिन है और ये दिन है। मेरा दामाद जी जो है वो सबसे पहले पूजा करते हैं गुरुजी की। मैंने कहा गुरुजी आप तो बिल्कुल मैं सोचती थी कि वो बिल्कुल बंगाली या नास्तिक है तो वो तो पूजा करते नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि वो सबसे पहले गुरुजी को वो ही मानता है। कहीं भी हो कहेगा चलो। अब ब्रिस्टल में जैसे होता था तब भी वहां पहुंच जाता था। दुबई आने का तो हमारा कोई चांस ही नहीं था आने का। सडनली हमारा लोग पता नहीं कैसे आ गए। हम लोग दुबई आए, 3 साल ही हुए हैं हमें दुबई आए हुए। तो अभी तक तो हम दिल्ली में ही थे तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं दुबई आऊंगी। वहां पर सत्संग करते थे, मैं गुरुजी से शिकायतें लगाने लग गई
मैंने कहा गुरुजी आप मुझे विदेश की तरफ भेज रहे हो, तो वहां अगर मुझे सत्संग ना मिला, गुरुजी आप ना मिले, तो मैं क्या करूंगी। और गुरुजी ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया, ऐसा चक्रव्यूह, कहता तू संभाल सत्संग, तो मैं तुझे इतने दे रहा हूँ, तू संभाल के देखा। और वही हो रहा है कि मेरे से नहीं संभाले जा रहे, और सत्संग तो गुरुजी रोज बुलाते हैं कि आ तू सत्संग पे। बाकी बट शुक्राना है, लग गुरुजी आपने मुझे यहाँ भी बुलाया हुआ है, अपने पास रखा है, अपने चरणों के पास रखा हुआ है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।